उम्र की तो बात बाद में आती है। सबसे पहले ये हमारी जीवन की सार्थकता, हम कभी बीमार नहीं पड़े। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, कितना बड़ा मकान है, वो सब बेकार है यदि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कायाकल्प 3 चीजों से बनता है, हरड़, बेहड़ा, आंवला। बाजार में इसको त्रिफला भी कहते हैं, लेकिन बाजार का त्रिफला कभी भूल के भी खाना नहीं चाहिए। तो जब ब्रश करने के बाद आप खाते हैं तो आधे घंटे में आपके बॉडी के बाहर हो जाता है। ये जो जीवन का सुख है, ये सवाल कभी हकीम लुकमान से पूछा गया था कि जीवन के सुख कितने हैं, तो उन्होंने 2.5 सुख बताए थे कि पहला सुख नींद अच्छी आ जाना और दूसरा लेटरिन, कि लेटरिन सही आ जाना। अब बचा आधा, वो आधे में दुनिया के सारे सुख हैं। कायाकल्प लेने वालों का कभी सिर भी नहीं दुखता है, कभी पेट नहीं दुखेगा, कभी एसिडिटी नहीं होना है, कभी गैस ट्रबल नहीं होना है। इसका 11 साल लेने का नियम है। बहुत सारे विरोधाभास है। बोले डायबिटीज वालों को आम नहीं खाना चाहिए। हमारे कई बड़े बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर है, वो कहते हैं कि आम खा के डायबिटीज ठीक हो जाती है। वो कितना भी अच्छा बादाम पिस्ते खा ले और 2 बजे के बाद यदि वो खटाई खा रहा है रात में, तो वो सब गुड़ गोबर कर दिया उसने। दुनिया में सबसे समझदार कोई है तो वो पशु पक्षी है, और सबसे कोई गलती करने वाला मूर्ख है तो वो इंसान है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम मौजूद हैं इंदौर में और ये पूरा इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये आपकी सेहत को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर है। और ऐसे नुस्खे पर, एक ऐसी विधि पर हम बात करने वाले हैं जो आपकी काया को कल्प, यानी कि काया को बदल देगा, आपकी उम्र में ठहराव ला देगा। ज़्यादा उम्र होते हुए भी आप कम दिखेंगे और ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे हमेशा के लिए। क्या तरीका है वो और क्या नाम है इस पद्धति का, उस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वैद्य प्रेम जोशी जी, जो कि इंदौर में है और खुद लगभग 45 वर्षों से अधिक हो गया इन सब चीज़ों पर शोध करते हुए, काम करते हुए, और बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं जिसके बारे में बताना अगर बताएंगे तो शायद समय ही कम पड़ जाएगा। लेकिन सर से हम बात करते हैं और सर खुद 75 प्लस एज के हैं। देख कर नहीं, हाँ, बल्कि मैं बड़ा लग रहा हूँ, लग रहा है सर यंग लग रहे हैं हमसे ज़्यादा। आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक, नमस्कार। हाँ, जैसे हमने अभी चर्चा की है जी हाँ। कायाकल्प, यानी कि ऐसी पद्धति जो आदमी को जवान बनाए, उम्र ठहराव दे। आप खुद सामने हैं, जिस तरह मैं देख रहा हूँ ना, चश्मा तो मुझे लग गया, आपको तो नहीं लगा अभी तक, बाल भी आपके हमसे ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ, क्या कायाकल्प, क्या कैसे इस्तेमाल होता है ये? उम्र की तो बात बाद में आती है। हाँ। सबसे पहले ये हमारी जीवन की सार्थकता कि हम कभी बीमार नहीं पड़े, है ना। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, कितना बड़ा मकान है, वो सब बेकार है यदि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आप झोपड़ी में रहते हैं, फटा टूटा पहनते हैं, चटनी रोटी खाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो आप अमीर हैं आप। तो आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो, है ना। आमतौर पर क्या होता है कि आदमी की जो ओल्ड एज है वो 25 साल से शुरू हो जाती है ना। ये बहुत कम विश्वास होगा उस पे लोगों को, लेकिन 25 साल तक एक ग्रोइंग स्टेज रहती है, चढ़ाव, है ना। जब नई हड्डियां बनती हैं, नया खून बनता है ना, सब शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं वो बन जाती है। फिर एक ठहराव होता है और फिर एक डाउनफॉल शुरू होता है। पर वो मालूम पड़ता है 40-45 में जाके, कि जब आदमी को थकावट होने लगती है, बीमारियां घेरने लगती है। तो इसके लिए आज से हजारों साल पहले चरक ऋषि हुए थे, उन्होंने इसकी रचना करी है कायाकल्प की। कायाकल्प 3 चीज़ों से बनता है, हरड़, बेहड़ा, आंवला, है ना। बाजार में इसको त्रिफला भी कहते हैं, लेकिन बाजार का त्रिफला कभी भूल के भी खाना नहीं चाहिए। क्यों? कि ये जो कायाकल्प है, ये जो हरड़, बेहड़ा, आंवला, ये पीसने के 2.5 महीने बाद पूरे एक्सपायर हो जाते हैं, फेंकने लायक हो जाते हैं। एक ही साल की लिखी होती है। उसमें 1-1 साल की डेट लिखी है, 19 महीने की डेट लिखी हुई है। तो जो चीज़ 2.5 महीने में ख़त्म हो रही है, आप उस पर को कैसे 1 साल की डेट लिख रहे हो, है ना। तो चरक ऋषि ने इसके लिए एक व्यवस्था कर रखी है और 6 ऋतुओं के हिसाब से इसको 6 भागों में बांटा है कि 2-2 महीने का आपको बनाना है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 14 जुलाई से 13 सितंबर उसमें सेंधा नमक गिरता है, अच्छा। 8वां हिस्सा। 14 सितंबर से 13 नवंबर उसमें देशी खांड। 14 नवंबर से 13 जनवरी सौंठ। 14 जनवरी से 13 मार्च लेंडी पीपल,
14 मार्च से 13 मई शहद के साथ लेते हैं और 14 मई से 13 जुलाई गुड़ के साथ। अच्छा, और वो गुड़ ऐसा हो कम से कम 10-12 साल पुराना। जैसे पुराना हो। हाँ। लोग नया मांगते हैं आजकल तो। हाँ, नहीं पुराना गुड़ होना चाहिए, है ना। अच्छा। वो रखा जाता है हमको। तो ये जो बाज़ार में मिलता है तो उसमें एक गलती ये भी होती है कि 3-3 साल 4-4 साल पुराना हरड़ भेड़ा जो भी आपको दे दिया जाता है। क्योंकि ये गांव में आदिवासी लोग इसकी कोई खेती नहीं करता है, जंगल से बीन के लाते हैं और आदिवासी लोग इसको घर में ढेर लगाते जाते हैं। और जब वो ढेर काफ़ी हो जाता है, वो कई बार साल भर में होता है, 6 महीने में होता है, वो इनको परचूनी की दुकान पे बेच देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो शोध किया तो एक तो ये बात की कायाकल्प त्रिफला में कभी गुठलियाँ नहीं पीसना चाहिए, अच्छा। जबकि बाजार के त्रिफला में ये होता है गुठलियाँ पीस देते हैं, उससे वजन भी बढ़ जाता है और मेहनत भी बच जाती है। इसलिए हम जो कच्चे फल रहते हैं उसका छिलका यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ, और आंवले को किस लेते हैं, उसकी भी गुठलियाँ नहीं लेते हैं। तो इस तरह से कायाकल्प बनाते हैं। कायाकल्प बनाने लेने का नियम है 8 साल के बच्चे से लेकर 100 साल का आदमी ले सकता है। जितनी आपकी उम्र है उतनी रत्ती खाना है। तो 8 रत्ती का 1 ग्राम होता है। 8 रत्ती का 1 ग्राम। 1 ग्राम, यदि आपकी उम्र 40 साल है तो उसको 8 से भाग करा तो भागफल 5 आया, मतलब 5 ग्राम खाना है ना। 5 ग्राम 1 चम्मच आधा। हाँ, 64 साल की उम्र है तो आपको 8 ग्राम खाना है, 8 64, है ना। या 60 साल की उम्र है तो 7.5 ग्राम खाना है। तो अपनी उम्र को 8 से भाग कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि कायाकल्प कभी भी त्रिफला रात में भूल के नहीं खाना चाहिए। अच्छा। सारे पूरी दुनिया में एक इतनी बड़ी गलती हो रही है। सोने के पहले खा रहे हैं। हाँ, वो सोने के पहले जो खाते हैं तो ये क्या होता है कि आंवला, हरडे और बेहड़ा, इनमें बहुत एसिड होता है। ये जब आप इसको चरक ऋषि ने इसका विधान लिखा है कि सवेरे सवेरे ब्रश करने के बाद खाना है। तो जब ब्रश करने के बाद आप खाते हैं तो आधे घंटे में आपके बॉडी के बाहर हो जाता है ये। अच्छा। हाँ, अब यदि रात में आपने खाया तो रात भर आपके पेट में पड़ा रहेगा, तो कितने उपद्रव करेगा वो, क्योंकि वो एसिडिक है। और रात में खाना भी ढेर सारा आगे ब्लॉक कर रखा हुआ है, उस खाने के ऊपर जाकर के वो ये पड़ा हुआ है। तो इसलिए चरक ऋषि ने कहा कि पेट खाली होने के बाद में आप लीजिए, आधे घंटे में आपके शरीर के बाहर हो जाएगा, है ना। तो शुरुआत में जब इसको लेते हैं तो 4-5 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पतले दस्त आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाता है और फिर बाद में एक ही बार। हाँ हाँ। तो जो जीवन का सुख है ना, ये सवाल कभी हकीम लुकमान से पूछा गया था कि जीवन के सुख कितने, तो उन्होंने 2.5 सुख बताए थे। कि पहला सुख नींद अच्छी आ जाना, कि आप बिस्तर पर लेटे और आपको नींद आ गई, और जितनी जल्दी आप सो जाएं। हाँ, यदि आप इसका आकलन करेंगे कि विश्व के जितने महानतम लोग हुए हैं उनका सोने का टाइम पता करेंगे तो 8 बजे का टाइम था। अच्छा। 8 बजे जो व्यक्ति सो जाता है वो उतना ही जल्दी अमीर भी होता है, उतनी ही जल्दी विद्वान भी रहता है, उतनी जल्दी वो ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। क्योंकि भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, काम करने के लिए नहीं बनाई है। संसार के जितने भी जीव हैं वो सूर्यास्त होते ही सो जाते हैं, इंसान को छोड़ के, है ना। तो सबसे बड़ा सुख उन्होंने कहा कि एक तो नींद और दूसरा लेटरिन, कि लेटरिन सही आ जाना। अब बचा आधा, वो आधे में दुनिया के सारे सुख हैं बोले। अच्छा। अच्छा सर, इसका जो आपने तरीका बताया हमें आपने, इसमें फिर ये तरीका है सुबह का, जो सुबह आपने बताया लोग सुबह अपना फ्रेश होकर ब्रश करके बाथरूम वगैरह जो जाते हैं, आम प्रक्रिया होता है, वो सब होने के बाद लेना है बात लेने, हाँ बात, हाँ बिल्कुल। पेट साफ हो गया, आप खाली कर लिया आपने, उसके बाद। लेकिन क्या था उसके बाद भी पेट में, आंतों में मल खाना चिपका हुआ रहता है। एक तो ये चक्कर रहता है, और दूसरा कुछ पूरा साफ भी नहीं हो पाता है ठीक से। तीसरी बात ये, अगर पेट साफ नहीं होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा। अगर पेट पूरा खाली हो जाएगा तो कस के भूख लगेगी आपको, और जब भूख लगेगी तो आप खाना अच्छा खाएंगे, खाना अच्छा खाएंगे तो आपके एंजाइम्स अच्छे बनेंगे, है ना। पूरा खाना आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आप में शक्ति भी वैसी रहेगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है उसकी शुरुआत होती है पेट से, है ना।
तो इसलिए ब्रश करने के बाद, मतलब फ्रेश होने के बाद ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में जितनी मात्रा आपको लेना है ना, हाँ, कि जैसे आपको 6 ग्राम लेना है, आप 48 साल के हैं तो 6 ग्राम पानी में घोल के पी लीजिए, नॉर्मल पानी होना नॉर्मल पानी, है ना। आप चाहे तो कुनकुना आपकी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। और इसमें 1 घंटे तक शुरुआत में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के पीरियड में आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है और वो 3-4 बार भी हो सकता है। लेकिन एक 8-10-15 रोज़ में वो सब कम हो जाता है और आपको फिर वो आराम से आप निकल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि त्रिफला लेने के 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है आपको। हाँ, ये बात का ध्यान रखना है। पेट खाली रखना है। इसके बाद ब्रेकफास्ट करें। हाँ, उसके बाद 1 घंटे बाद आप खा पी सकते हैं। तो इसको लेने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो चश्मा उतर जाता है, मेरा उतर जाएगा मतलब। बिल्कुल उतर सकता है अगर आप लाइफ स्टाइल को अपनाएं, है ना, तो चश्मा उतर जाएगा। और दांत मजबूत रहेंगे, बाल कभी नहीं गिरेंगे, है ना, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको सुबह से शाम तक कभी थकावट नहीं आएगी। ये जो आमतौर पर होता है, गैस ट्रबल होता है, एसिडिटी होती है, ये सब कभी कुछ नहीं होगा। कायाकल्प लेने वालों का कभी सिर भी नहीं दुखता है, कभी पेट नहीं दुखेगा, कभी एसिडिटी नहीं होना है, कभी गैस ट्रबल नहीं होना है। इसका 11 साल लेने का नियम है ना। वो पेपर लाओ। कंटिन्यू 11 साल रहेगा। हाँ, अगर 11 साल में मतलब बीच में रुक ब्रेक हो सकता है। अब बीच में 2-4 रोज का अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ। तो ये जो चरक ऋषि ने इसका वर्णन करा है, हाँ हाँ। वो ये है कि 11 साल का जो है उसमें ये कहा कि प्रथम वर्ष यदि में आदमी के शरीर की सुस्ती सब भाग जाती है। अच्छा सुबह से शाम तक आप एक जैसे रहते हो। अच्छा। हाँ, जैसे सवेरे तरोताज़ा रहते हो और खूब काम करते हो, शाम को भी वैसे ही काम करोगे आप, है ना। दूसरे साल में क्या होता है कि सारे रोग जो शरीर के मिट जाए। प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, द्वितीय रोग सर्व मिट जाए, तृतीय नैन बहु ज्योति समावे। तीसरे साल में आपकी आंखों की दृष्टि अच्छी होने लगती है, चश्मा उतरने लगता है। चौथे सुंदरताई आवे, चौथे साल में आप और सुंदर दिखने लगते हो। पंचम वर्ष बुद्धि अधिक आई, 5वें साल में तो आपका दिमाग बहुत काफ़ी तेज हो जाता है ना, है ना। षष्ठम महाबली हो ही जाए, 6वें साल में आप बहुत शक्तिशाली फील करते हैं अपने आप को। केश श्वेत श्याम होए सप्तम, 7वें साल में आपके सफ़ेद बाल भी काले होने लगते हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो यही बताया आपने। हाँ, है ना। वृद्ध तन तरुण होई पुनि अष्टम, 8वें साल में जो वृद्ध शरीर भी है वो जवानों जैसा हो जाता है। अच्छा। दिन में तारे दिखे सही, नवम वर्ष फल अस्तुत कही। 9वें साल में आपकी आई साइड इतनी तेज हो जाती है कि जैसे दिन में आप तारे देख लो, है ना। दशम शारदा कंठ विचार है, 10वें साल में आपके कंठ में, मतलब आपके ब्रेन में विद्या का बहुत, ज्ञान का बहुत भंडार होने लगता है। बहुत कुछ सब याद रहता है क्योंकि आप भूलते नहीं हो, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो गई तो सब कुछ याद रहता है आपको, है ना। अंधकार हृदय का भाजे, जो शरीर भीतरी हमारा डर है, खौफ है, अंधकार रहता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। जो एकादश द्वादश खाए, जो 11 साल या 12 साल खा लेता है, ताको वचन सिद्ध हो जाए, मतलब वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन इतना शार्प हो जाता है कि वो जो भी कुछ मुंह से निकालेगा बहुत सोच समझ के निकालेगा, है ना। वो गलत शब्द बोलेगा ही नहीं, है ना। 12 साल के बाद फिर रोक सकते हैं उसको। हाँ, रोक सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो उस उतने में सब आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, स्किन अच्छी हो जाती है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है ना। तो आपने इस तरह तो गुण बता दिए सबके लिए, और हर एक चीज़ के दो पहलू तो होते ही हैं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, सभी चीज़ सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो ये किन लोगों को नहीं भी लेना चाहिए? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सूट नहीं करता होगा, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कायाकल्प है ये एक बहुत, जैसे कि ये जो हमारी वनस्पति सब्जियां रहती है ये उसी तरह का, जो फल भी तो खाते हैं, है ना। अब वो बात अलग है, सब बहुत सारा विरोधाभास है। बोले डायबिटीज़ वालों को आम नहीं खाना चाहिए,
हमारे कई बड़े बड़े पहुँचे हुए डॉक्टर है, वो कहते हैं कि आम खा के डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। हाँ, है ना। तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस पे करता है कि आपका डाइजेशन कैसा है। अगर डाइजेशन खराब है तो उस आदमी को मना किया जाता है कि ये चीज़ मत खा, है ना। पर कायाकल्प तो आपका डाइजेशन को सही कर रहा है, तो आप कुछ भी खा सकते हो। पर फिर भी आदमी को जो जीवन शैली है उसको अपनाते हुए, जैसे कहा कि सफ़ेद चीज़ें का प्रयोग कम करना चाहिए, मैदा, शक्कर, दूध, है ना। रात में मूली नहीं खाते हैं, है ना। अब एक बड़ी छोटी सी बात है जिसको लोग बहुत कभी समझते ही नहीं है कि आदमी को 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद दिन में कभी खटाई नहीं खाना चाहिए। अच्छा। वो कितना भी अच्छा बादाम पिस्ते खा ले और 2 बजे के बाद यदि वो खटाई खा रहा है रात में, तो वो सब गुड़ गोबर कर दिया उसने। सब दिन में 2 बजे ना सर? हाँ, दिन में 2 बजे के बाद नहीं खाना। उसका कारण ये है, जो खटाई है ये सूर्य से संचालित होती है। मतलब मॉर्निंग आवर्स में खटाई का परसेंटेज ऑफ एसिडिटी बहुत कम रहेगा, है ना। और जैसे जैसे सूर्य पश्चिम में जाएगा वो परसेंटेज ऑफ एसिडिटी बढ़ता जाएगा। अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। मतलब मॉर्निंग में जितनी यूनिट थी, शाम को 6 बजे वो खटाई का परसेंटेज डबल हो जाता है ना। अब क्या होता है कि यदि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि रात में खटाई नहीं खाना। एक महाभारत में एक वर्णन है कि विद्वान लोग बताते हैं कि द्रोणाचार्य को धोखे से मारा था कि अश्वत्थामा मर गया। वो युधिष्ठिर से पूछते तो वो भी कह देते अश्वत्थामा अतः नरोवा कुंजरा। तो वो मान लेते हैं कि मेरा बेटा मर गया है, शस्त्र रख देते हैं, वध हो जाता है, जरा सी जान बची रहती उनकी। तो द्रोणाचार्य के अंतिम शब्द ये बताते हैं इतिहासकार कि उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा कैसे मर गया, मैंने तो उसको रात में कभी खटाई खाने को नहीं दी। तो अब सवाल ये होता है कि रात में तो खटाई नहीं खाना चाहिए। यदि आप चाहें तो इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करें कि सूर्यास्त के पहले खटाई को आप लेबोरेटरी में डालें, चेक करें कि कितना परसेंटेज ऑफ एसिडिटी है ना। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाए उसके बाद फिर चेक कर लो, तो आप देखोगे कि 8 से 12% बढ़ गया वो, है ना। तो इसलिए यदि 2 बजे आपने खटाई नहीं खाई तो आपके अपर एब्डोमेन से आमाशय से खाने को नीचे आने में 22 फीट लंबी आपकी आंत है, उसमें वो ट्रैवल यात्रा करता है खाना, तो वो 4 से 6 घंटे में नीचे आ जाता है लोअर एब्डोमेन में। अब यदि 12 बजे बाद आपने खटाई नहीं खाई, है ना, तो 12 बजे तक जो खटाई खाई है वो शाम को सूर्यास्त के पहले आपके लोअर एब्डोमेन में आ गई। अगर शाम को खाई तो रात को 10 बजे तक वो इंटेस्टाइन में घूम रही है, तो आपको बीमार करेगी। तो मेरे को आज तक कभी जीवन में न कभी एसिडिटी हुई है, न गैस ट्रबल हुआ है, बल्कि यहाँ तक कि ये अपने कायाकल्प लेने के बाद आदमी से गैस पास तो करता ही है, पादना बोलते हैं इसको, तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी कभी। अच्छा, आप कितने वर्षों से ले रहे हैं कायाकल्प से? मेरे को तो ये हो गया करीबन 9-10 साल हो गए, 9-10 साल। 2 साल बाद बचे हुए बस। मैंने थोड़ा लेट ही शुरू करा, है ना, पर हाँ मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं देख रहा था कल आप जिस तरह काम कर रहे थे कल खेत वगैरह में, तो आपको देख लग रहा था कि 25-30 साल के कोई आप यंग हैं। इतना तो हमें थक गया वहाँ देखकर आपको। अच्छा। लेकिन आप सारा काम 76 एज में भी इतना करते रहते। कितने घंटे काम कर लेते हैं? मैं 10-12 घंटे आराम से काम करता हूँ मैं। हाँ, कई बार 16 घंटे भी हो जाते हैं। पर ये बात भी सही है कि मैं जो 25-30 की एज में काम करता था तो मेरे को आज कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं 76 साल का भी हो गया हूँ। हाँ, मैं उतना ही काम कर लेता हूँ। उठते हैं सुबह मॉर्निंग में? मैं 3 बजे। कब सोते हैं कितने? और 7-7:30 बजे सो जाता हूँ। दिन में नहीं सोते होंगे? नहीं, दिन में सोना भी नहीं चाहिए। अब आपको देख लग नहीं रहा कि आप 3 बजे गए हैं। energetic लग रहे हैं, हमें नींद आने लगती है। वैसे एक बात है कि अगर आप मेरे से मेरी उम्र पूछे हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 120 साल का हूँ। नहीं आप क्योंकि सुबह 3 बजे से 7 बजे तक 16 घंटे होते हैं। लोग तो 8 घंटे काम करते हैं। 16 घंटे आप ऐसे हो गए। मेरे तो डबल काम हो रहा है ना। अब ये बताइए सर कि जैसे कि थोड़ा वॉक कर लेते हैं, चलते चलते आपसे बात हो जाएगी कि अब ये रहा बात कि कायाकल्प जो चूर्ण है,
अब इसको बहुत लोग तो बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपने बताया, और क्योंकि इसे बनाने के समय सीमा में आपने निश्चित कर दिया कि इतने दिन के अंदर ही इस्तेमाल करना है, और हर महीने का अलग अलग आपने बताया कि किन किन महीनों में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल ऐड करना है उसके अंदर। देखिए, तो उसका क्या तरीका हो सकता है कि ऐसा लोग बना पाएँ या यूज़ कर पाएँ या उनको मिल पाए? हमारे यहाँ जो रविवार शिविर होता है उसमें हम बनाना सिखाते हैं। अच्छा। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है जिन पे हमने काम करा है या जिन पे हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं वो लोगों को मालूम पड़े। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप खुद बनाएं, जिनसे नहीं बनता उनको हमारे यहाँ बनता तो उसमें से दे देते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बना ही नहीं पाते हैं, सिटी में रहते हैं, जंगल जाने का टाइम नहीं, क्योंकि इसके लिए हम जो फल इकट्ठा करते हैं तो हम जंगल जा कर के लेबर को लेके जाते हैं और वहाँ उनसे इकट्ठे करवाते हैं। और जो हरे फल होते हैं वो तोड़ते नहीं हैं, वो नीचे गिरे हुए मिल जाते हैं। और अब तो हमने ही झाड़ लगा लिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये जो आंवला है, हाँ, ये राई आंवला है, राई। और ये आंवला, हाँ ये उठाना एक दो, ये हरे हरे उठाना। और ये बहुत रेयर आंवला है, ये रेयर आंवला है और ये बाजार में महंगा मिलता है। हाँ हाँ, कौन सा आंवला बताया आपने इसका नाम? ये राई आंवला, राई आंवला। हाँ ये देखिए, ये है ना, ये है ना। अब इससे हम कायाकल्प बनाते हैं। बाजार में एक मोटा आंवला भी लेता है, हाँ उसको नहीं वापरते हैं, उसमें तो गुड़ क्योंकि नहीं होता उसमें उतने गुण नहीं है जो इसमें होते हैं, है। इधर आ जाइए थोड़ा। है ना। हाँ, थोड़ा धूप का। तो ऐसे हमारे हरडे के झाड़ हैं, बेड़े के झाड़ हैं। हाँ, हाँ, तो हमारी जो कोशिश रहती है कि कोई काम को करना तो कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। बेस्ट। हाँ, उसमें जी जान लगा दो, हाँ, नहीं वो है मैंने ना? देखा कि आप कोई चीज़ अधूरा नहीं छोड़ते, हाँ अधूरा छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ। कोई भी काम को अगर हाथ लगाया पूरा ही कर देना। तो पूरे ही करना और अच्छे से अच्छा करना है ना। हाँ, तो ये आंवला यूज़ करते हैं बेड़ा। तो ये इसमें क्या है, गुठली है जो है हाँ, वो निकाल लेते हैं हम। अच्छा। हाँ, इसमें गुठली नहीं जाने देते हैं, हाँ, ये कायाकल्प में। इसको छील कर अलग। हाँ, ये हाँ, ये जैसे चाकू से निकाल लेते हैं, मशीन भी आती है इसकी, ये गुठलियाँ रहती है ना। तो ये गुठली नहीं आना चाहिए, ये जो गुठली होती बाकी है, लोग गुठली भी पीस देते होंगे हाँ वो पीस देते हैं। जल्दी। और वो है ना, आजकल इतने अच्छे पल्वराइजर और पिसाई मशीन आ गई है कि पता ही नहीं चलता गुठली का। कि गुठली कौन सा है क्या है? हाँ, तो हाँ, कभी कभी कुछ चूर्ण देखे हैं कि जो दरारें बीच में थोड़ी थोड़ी होती है। हाँ वो इन्हीं का हाँ होता वो भी होता है। लेकिन क्या है कि ये जो हमने जो मेथड बनाई है, इसको आप जवान पे ही रखेंगे तो एकदम अलग मालूम पड़ता है हाँ, कि हाँ ये कुछ चीज़ है ना। और जो गुठली वाला रहता है वो उसकी बात ही अलग रहती है, वो तो हाँ, है ना। मतलब कुल मिलाकर अब ये है कि जो 8 साल आपने बताया कि 8 साल से प्लस बच्चे हैं वो इसका इस्तेमाल ले कर 8 सकते। साल के बच्चे को 1 ग्राम खाना है। 1 ग्राम और ये क्या है कि जितनी जल्दी शुरू कर दिया जाए, उतना अच्छा है। यदि 8 साल की एज में उसने शुरू करा तो 19 साल की एज में उसका कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। कि अब मैंने सपोज जैसे 65 साल की एज में शुरू करा तो ये मेरे को 76 साल की एज में ख़त्म होगा। आप लेट हो गए थोड़ा। हाँ लेट हो गए, पर अब आज मेरे को कितना 9 ग्राम खाना पड़ रहा है, हाँ, 9.5 ग्राम, 9 अठी 72 और 4 76। पर जो 1 साल 1 ग्राम खा रहा है उसको भी इतना ही फायदा करेगा। जितना आपको कि ये क्या होता है कि उम्र के साथ जो हमारे सेल बूढ़े होते हैं, ये उसको उनका बूढ़ापन रोक देता है, अच्छा। उनको वैसा का वैसे ही यंग रखता है। तो अर्ली एज में इसको जितनी जल्दी ये कोर्स कर लिया जाए तो वो जो चीज़ें हैं आपके शरीर की वो स्थिर हो जाती है, और जो उनका क्षरण नहीं होता है। जो लोग जैसे किसी का फैट बहुत ज़्यादा है, हाँ, कोई उनको मोटे, खाना चाहिए, तो उनके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल वेट लॉस करने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि एक सीधी सी बात है कि जब सवेरे आप टॉयलेट जाते हैं तो आपका पेट पूरा खाली होना चाहिए, है ना। डस्टबिन में जब कचरा इकट्ठा करते हैं और उसको खाली करते हैं तो ऐसा नहीं कि थोड़ा बचा रहने देते हैं, हम पूरा खाली करते हैं डस्टबिन। तो यही चीज़ हमारे पेट की होना चाहिए। मतलब कि आपका कहना है कि ये ऐसा चूर्ण है कायाकल्प कि एक तो आपको बीमार होने से बचाएगा, अगर हैं बीमार तो उससे रिवर्स भी कर देगा। और आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबको मजबूत बनाएगा। ये हार्ट को मजबूत बनाएगा, लंग्स को, लीवर को, किडनी को। जितने भी जो कायाकल्प लेने वाले, जो कोई अस्थमा पेशेंट थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, कायाकल्प लेने से अस्थमा वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, हार्ट वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। क्या, और एक बात और है ना, ये तो ज़्यादा इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक 15 दिन खाएंगे तो अपने आप मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मरीज जो होता है वो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है।
क्योंकि वो भोग रहा है, उसको मालूम है कैसा पेन हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है। क्या फायदा हो रहा है हाँ, डॉक्टर तो आला लगा के देखेगा, पर उसको तो अंदर ही अंदर मालूम है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। देखिए आजकल लोग अपने फीलिंग पर यानी कि उस पर कम भरोसा, रिपोर्ट पे ज़्यादा करते हैं। हाँ, ये हुआ कि आजकल क्या कि हमारी जो मानसिक वृत्ति हो गई है, वो ये हो गई कि हर चीज़ को हम पैसे से खरीदना चाहते हैं और रिपोर्ट देखना चाहते हैं। और रिपोर्ट देखना चाहते हैं। हम अपने जतन नहीं करते हैं, अपनी कोशिश नहीं करते हैं, है ना। जबकि बात ये है कि मेरा जो अभी तक अनुभव रहा है कि आपका सिर दुख रहा है तो कभी भूल के सिर दुखने की गोली मत खाओ। अच्छा। हाँ, आप खाना को एक बार बंद कर दो, है ना। दुनिया में सबसे समझदार कोई है तो वो पशु पक्षी है, अच्छा। और सबसे कोई गलती करने वाला मूर्ख है तो वो इंसान है। क्योंकि पशु पक्षी जो हैं वो बीमार पड़ते हैं तो खाना छोड़ देते हैं। आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर से यही पूछेगा पहले मैं क्या खाऊं, उसको पहले खाने की फिक्र लगती है ना। तो एक सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ खाने ही हमारा जीवन हो गया है। गेस्ट आएगा तो बस उसको खाना खिलाने से मतलब, शाम तक खाना खिलाना है। बस ये खा लो वो खा लो, आग्रह करेंगे, है ना। और ये आग्रह करने की वृत्ति तो बहुत ही खराब है कि लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, दो पूरी और ले लीजिए। तेरी कसम मेरी कसम, है ना, क्या है। और जबकि एक हास्यास्पद बात यह है कि आदमी का पेट कितना बड़ा है, ये देखिए, इतना ही है। ये 2 उंगलियों को ऐसा कर लीजिए और यूं कर लीजिए, हाँ। बस ऐसा करके देख लीजिए, इतना बड़ा आपका पेट है। हाँ। अब इसमें कितना डालोगे आप। अब ये चूंकि इसकी जो वॉल है वो फ्लेक्सिबल है, अब आप ज़्यादा डालोगे तो तनेगा। तो गैस बन जाएगी। हाँ हाँ, तो इसको तनने मत दो, हाँ। इसको उसके आकार में ही रहने दो। अगर थोड़े दिन आपने आदत करी ना तो बस ये फिक्स हो गया आपका आकार। अब रोज रोज आप तनाते रहे बचपन से ज़्यादा खा खा के, तो वो फ्लेक्सिबल हो गया। तो जैसे कार का टायर जल्दी घिसाता है तो बदलना पड़ता है, वैसे ये अब इसको बदल नहीं सकते हो। ये क्या करता है कि धीरे धीरे जहाँ इसका गतिविधियाँ कम हुई तो वो बुढ़ापा आ गया। समझ गया। हाँ, और बुढ़ापा आ गया तो 60-65 में जय श्री राम। चलिए सर, धन्यवाद, आपने इतनी खास जानकारी दी। और जो लोग सुन रहे हैं अब समझ गए होंगे कि अब आप आपको बुढ़े हो चुके हैं तो और ज़्यादा नहीं होना चाहते हैं, तो ये कायाकल्प यानी कि सर ने जो बताया तो बढ़िया जानकारी दी और बिल्कुल सस्ता फार्मूला है। आप घर में बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो हम नंबर दे देंगे, आप फ़ोन भी कर लीजिएगा, आपको वहाँ से भी प्रोवाइड हो जाएगा। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए बहुत खास है। इसमें क्या किडनी वगैरह जो पेशेंट होते हैं जिनकी डायलिसिस चल रही है वो लोग ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस विधि से जो कायाकल्प बनता है इसमें गुठली जाती ही नहीं है ना। अब किडनी के पेशेंट को बस यही कि पानी का ध्यान रखना पड़ता है, हाँ, कम पीना पड़ता थोड़ा। पानी कम पीना पड़ता है ना। बाकी इससे कोई नुकसान नहीं। और ये भी जो है जैसा अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है। ऐसे ये जो है कायाकल्प, ये आपकी जो आहार नली है उसको साफ़ करता है। तो अगर आपकी किडनी खराब है या लीवर खराब है या लंग्स खराब है तो आपके लिए तो आपकी आहार नली का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। वो जितनी ज़्यादा साफ़ रहेगी उतना अच्छा डाइजेशन रहेगा, उतने ज़्यादा अच्छे एंजाइम्स बनेंगे। तो इसलिए किसी भी बीमारी में कायाकल्प से कोई नुकसान नहीं। और दूसरी बात, कायाकल्प रहता कितनी देर, आधा घंटा, बस। हाँ मुश्किल से, क्योंकि आधे घंटे में तो आपके बॉडी के बाहर हो जाता है, ये तो मतलब सवेरे निकल जाता है। हाँ, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और आपने ये पूरा इंटरव्यू दिया ना, अगर आपके कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। और अपने जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, जो बीमार हैं और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस यानी कि स्वस्थ रहना जानते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए कायाकल्प आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक रामबाण, अकेला एक बाण है कि यही खा लें तो बाकी शायद कुछ और ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ऐसे और इंटरव्यू हमारे चैनल आप देखते रहिए, हेल्थ से जुड़ा हुआ चैनल है, और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के बीच में ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।